चक्रवर्ती के सामने जब चक्र रत्न आ जाता है तो वो दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यात्रा निकालने को मजबूर हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर 6 खंड में अपनी तमाम सेना को लेकर के, अच्छौनी सेना को लेकर के निकलता है और दुनिया के अंदर ऐसा कोई कोना नहीं बचता, ऐसा कोई राजा नहीं बचता जो उसकी गुलामी स्वीकार ना कर ले। इतना दल बल के साथ निकलना उसकी शोहरत को बढ़ाने के लिए होता है और वह चक्रवर्ती इस बात के लिए यह संदेश देना चाहता है कि इस दुनिया में मैं ही एकमात्र राजा हूं, मैं ही यहां का सम्राट हूं। जानते हो वो चक्रवर्ती के पास में कौन सी दृष्टि होती है? वो वही दृष्टि होती है जिसके लिए तुम जिंदगी भर धर्म सुनते हो, ये तपस्या कर रहे हो, ये साधनाएं कर रहे हो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए, और उसके अंदर वो दृष्टि आ चुकी है। इसलिए धर्म तब तक नहीं आता पूरा का पूरा जब तक कि व्यक्ति अपने अंदर का ये अहंकार पूरा का पूरा समाप्त ना कर ले। केवल सम्यक दृष्टि हो जाने से धर्म नहीं हो जाता, केवल सम्यक ज्ञानी हो जाने से भी कोई धार्मिक दृष्टि नहीं आ जाती। आपका अहंकार जब आपका सर चढ़ करके बोलेगा तब तक आपके अंदर का सम्यक दर्शन भी आपको बचा नहीं पाएगा। वो अहंकार आपके सामने आ जाएगा तो आपको बड़े बड़े युद्ध भी करने के लिए तत्पर कर देगा। लड़ जाओ, मर जाओ, काट दो, मार दो, सब कुछ कर दो। किसके लिए? मेरी हुकूमत, सिर्फ मेरी ही हुकूमत यहां चलेगी, इसके लिए। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग होते हैं जो 10 दिन तक खूब उपवास करते हैं, 10 दिन तक खूब पूजाएं करते हैं, 10 दिन तक बड़े बड़े शिविरों में भी जाते हैं, लेकिन 11वें दिन वो फिर उसी भाव में आ जाते हैं। हुकूमत करनी है किस पर? दूसरों पर। घर में करो, समाज में करो, राज्य में करो, देश में करो, विश्व में करो। जितनी बड़ी हुकूमत होगी उतना ही बड़ा आदमी होगा, और जितना बड़ा आदमी होगा भीतर से उसका अहंकार भी उतना ही बढ़ा हुआ होगा। सम्राट है, पूरे विश्व के 6 खंडों को जीत करके आ गया। 5 मिलेच्छ खंड, एक आर्य खंड, सब पर विजय प्राप्त करके आ गया। यहां तक कि जो विद्याधर लोग होते हैं, बड़ी बड़ी विद्याओं के स्वामी होते हैं, उन विद्याधरों की श्रेणियों में भी गमन करके हुए वहां पर भी उन विद्याधरों के राजाओं को जीत कर आ गया। और अयोध्या में प्रवेश करना है, और आकर के चक्र आगे चलता है, राजा पीछे चलता है, क्योंकि वो राजा सम्राट जो चक्रवर्ती बना हुआ किसके बल पर? उस चक्र के बल पर। और वो चक्र भी देवताओं से रक्षित है। और वह सारी विजय करने के बाद में वह अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहा है चक्र, और रुक गया वहीं पर। सब लोग सोच रहे हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये चक्र यहां आने के बाद क्यों रुक गया? अब तो यहां कुछ बचा ही नहीं, दुनिया में सारे राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली, अब तो कुछ बचा ही नहीं। मंत्री बुलाए जाते हैं, ये चक्र आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? सम्राट, कहीं ना कहीं अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी दास्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है मंत्री? 60,000 वर्ष लगाए पूरे दुनिया को जीतने के लिए, और वह सब दुनिया जीतने के बाद में जब वो चक्र फिर आगे आकर के खड़ा हो गया तो सम्राट कहता है, अब कौन सा राजा बचा है जिसको जीतना बाकी है? मंत्री कहता है, राजन, है कोई ना कोई। ये चक्र आगे नहीं बढ़ रहा है, ये संदेश दे रहा है इस बात का कि कोई ना कोई है जो आपको अभी स्वीकार नहीं कर रहा है। पता लगाओ कौन है। राजन, आपने दुनिया के सब राजाओं को जीत लिया,
अब आपके घर के ही भाई रह गए। अब आपको अपने घर के लोगों को जीतना है। दुनिया के लोगों को तो आपने जीत लिया है, लेकिन ये आपके भाई हैं। और जानते हो, ये भी उसी पिता की संतान है जिसकी आप हैं। इक्ष्वाकु वंशी हैं, ये क्षत्रिय हैं। ये आपकी दास्ता कैसे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मेरा चक्र रत्न आगे चल रहा है और मैं पूरे दुनिया में एकमात्र सम्राट हूं, ये घोषणा करने वाला ये चक्र रत्न हमारी आयुशाला में प्रकट हुआ है। सम्राट कुछ भी हो, लेकिन अभी भी आपके सामने कोई महापुरुष है, कोई पुण्यात्मा है, वो भी आपके ही घर का है, जो ये स्वीकार नहीं कर रहा है। वो अपना राज्य जब आपके लिए दे दे, अपना मुकुट आपके चरणों में अर्पित कर दे, तब आप समझना कि आपने अपने घर के भाइयों को भी जीत लिया है। और वो भाई अभी तैयार नहीं है आपके लिए अपना समर्पण करने को। दुनिया को जीत लेना अलग बात है, अपने घर के लोगों को जीतना अलग बात है। और घर के लोगों पर जीत हासिल करने के बाद में फिर अपने भीतर के घर को जीतना और अलग बात है। ये सब अहंकार के कारण से बढ़ते हुए साम्राज्य राजन आपके सामने खड़े तो हो गए, लेकिन अभी आपको अपने भाई को जीतने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और वह भाई और कोई नहीं है, आपका ही सगा भाई है, जिसका नाम है बाहुबली। उन बाहुबलियों के पास में अपने संदेश को पहुंचाओ। उनसे कहो कि मैं यहां का चक्रवर्ती हूं, और वह ये स्वीकार करे कि हां मैं यहां का चक्रवर्ती हूं। तो बाहुबली के पास संदेश पहुंचते हैं, दूत पहुंचते हैं, और बाहुबली सबको सुनने के बाद में उसे ऐसी तुच्छता की दृष्टि से देखते हैं। बोले कहां का चक्रवर्ती? अरे वो पूरे दुनिया में अपना चक्र घुमा के आया है। अरे वो तो कुमार भी कर लेता है, वो कुमार भी घुमाता रहता है अपना चक्का। अरे बाप रे बाप, उस दूत के तो होश उड़ गए कि इतने बड़े चक्रवर्ती का अपमान उसने कुमार की उपमा देकर के कर दिया। और उसने जाकर के सीधा भरत से कह दिया, आपका बाहुबली भाई नहीं है, आपका दुश्मन है। वो किसी भी तरह से आपके बस में होने का नहीं। और अब एक ही मात्र काम रह गया है कि बस युद्ध किया जाए। और दोनों के बीच में एक युद्ध की योजना बन जाती है, और दोनों के बीच में युद्ध होने लग जाता है। सुन रहे हो कि नहीं? कौन कौन लड़ रहे हैं? लड़ते रहो, हमें क्या मतलब, हम तो देखने के लिए बने हैं। दूसरों की लड़ाई देखने में ही अपने को मजा आता है। लड़ते रहो। अब आप ये सोचो कि एक चक्रवर्ती है, एक कामदेव है, दोनों चरम शरीरी हैं, दोनों सम्यक दृष्टि हैं, और दोनों को उसी भव से मोक्ष भी जाना है। लेकिन ये अहंकार दोनों के बीच में खड़ा हुआ है। बाहुबली कहते हैं तुम चक्रवर्ती हो गए अपने घर के, मैं क्यों तुम्हें चक्रवर्ती मानूं? मैं तुम्हें एक भाई तो मान सकता हूं, और चक्रवर्ती मान भी लूंगा, लेकिन अगर वो चक्रवर्ती मानने के लिए मुझे अपना राज्य भी तुम्हें देना पड़ेगा, यह संभव नहीं है। जब मुझे पिता ने मुझे मेरा राज्य दिया है, तो उस राज्य पर अधिकार करना मेरा काम है। तुम दुनिया में घूमाओ, दुनिया को अपने राज्य में ले लो, मैं अपना राज्य तुम्हें क्यों दे दूं? तुमको भी पिता ने दिया है, मुझको भी वही पिता ने दिया है। वही पिता तुम्हारे हैं, वही पिता हमारे हैं। तुम मुझसे क्यों छीनना चाहते हो? अपनी हुकूमत अपने पास रखो, अपना राज्य अपने पास रखो, अपना चक्र अपने पास रखो, अपना चक्रवर्ती पना भी अपने पास रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई की दृष्टि से कहना चाहते हो मैं तुम्हारे चरणों में झुका हुआ हूं, लेकिन राज्य लेना चाहते हो, और वो भी चक्रवर्ती बनकर के और चक्र के बल पर, नेवर पॉसिबल। बाहुबली के अंदर भी वही बल है जो भरत के अंदर है।
वही आत्मसम्मान भरत के अंदर है, वही बाहुबली के अंदर है, और वह आत्मसम्मान भी एक दूसरे का टकराता है। अहंकार तब तक टकराएगा जब तक आप कुछ ना कुछ बड़ा बनोगे, कुछ ना कुछ बड़ा बनने की कोशिश करोगे, और वो अहंकार टकराता है। और अहंकार टकराने के बाद में क्या होता है, दोनों के बीच में युद्ध भी हो जाता है। और युद्ध होने के बाद में फिर एक ऐसा दृश्य सामने आ जाता है कि बाहुबली छोटे हैं, भरत बड़े हैं, तो भी बाहुबली को एक भीतर से ग्लानि आ जाती है, एक शर्म आने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है। जबकि बाहुबली ने भरत को अपने कंधे पर उठा लिया, बाहुबली ने भरत को चक्र की तरह घुमा दिया अपने कंधे पर उठा करके। लेकिन फिर भी ये करने के बाद में कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने भाई का अपमान करना पड़ा मुझे। किसके कारण से? इस राज्य सत्ता के कारण से। तो उनके अंदर भीतर से एक ऐसी ग्लानि का भाव आया इस दुनिया से, अपने अहम से, कि उन्होंने उसी समय इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया और सारा राजपाट त्यागना क्या है, सब कुछ उससे अपना मोह छोड़ करके एकांत जंगल में निकल गए और सब कुछ त्याग करके बिल्कुल वीतराग बनकर के, दिगंबर मूर्ति बनकर के खड़े हो गए। कर लो, तुम्हें राज्य करना है ना, कर लो। तुम्हें इसी में सुख मिलता है तो कर लो। मुझे जो जीतना था मैंने जीत लिया। अब जब भरत को ही जीत लिया, भरत को ही अपने कांधे पर उठा लिया, तो इससे बड़ा अब क्या बचा। कभी कभी दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देना भी अपनी बहुत बड़ी जीत होती है। पराजय हासिल कर लेना भी महापुरुषों के सामने अपनी बहुत बड़ी जीत होती है। और बाहुबली ने वही किया। भरत को कह दिया, छोड़ दिया, इस राज्य के राजा आप बनो, और अगर मैं आपके राज्य में बनने, आपको चक्रवर्ती बनने के बीच में कांटा लग रहा हूं तो मैं निकल जाता हूं यहां से। और वो निकल गए।